एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर आपसे चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। मैं इसे कैसे शुरू करूं, क्या बात करूं, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, पर मैंने कहा इसकी शुरुआत करने के लिए चंद लाइनें मुझे इतनी देर में समझ में आई कि इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन अंधेरों का अंधा तमाशबीन नहीं। माँ नर्मदा जो इस मध्य प्रदेश के, जिनका उद्गम माँ नर्मदा का इस मध्य प्रदेश से है, जो लगभग 80% बहती इस मध्य प्रदेश में है, और ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी ईश्वरी कृपा है, जिसे कहेंगे कि एक बड़ी ईश्वरी कृपा है कि माँ नर्मदा जैसी एक जीवित नदी और जीवंत नदी, और जिसके किनारे कई ऋषि मुनि और सब, और माँ नर्मदा मध्य प्रदेश में बहती है और मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए एक वरदान के रूप में है। पर जिस तरीके से हमारी सरकार गुजरात की सरकार के आगे सरेंडर होती है, जिस तरीके से केंद्र की सरकार के आगे मध्य प्रदेश की सरकार सरेंडर होती है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के हितों के साथ कितना बड़ा कुठाराघात इसके ऊपर हो रहा है। क्योंकि जब मैं देखा था, मैं विधानसभा में भी इस सवाल को, जब मैं विधायक के रूप में था तब भी मैंने इस सवाल को उठाया था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो नर्मदा जी बहती है और मध्य प्रदेश का जो एक लगातार NWDT नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का एक फैसला था कि जो टोटल 28 MAF पानी है, जो मिलियन एकड़ फीट, 28 मिलियन एकड़ फीट पानी जो मां नर्मदा के अंदर है, उसके जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई तो उसके लिए नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने एक फैसला दिया था। वो फैसला क्या था कि 18.25 MAF पानी मध्य प्रदेश उपयोग करेगा, मतलब लगभग 16.18% का उपयोग मध्य प्रदेश करेगा। गुजरात 9 MAF मतलब 9 मिलियन एकड़ फीट का पानी का उपयोग करेगा, जो लगभग 32.14 होता है। राजस्थान 0.50 MAF पानी का उपयोग करेगा, जो 1.79% होता है, और उसके बाद महाराष्ट्र 0.25 MAF पानी का उपयोग करेगा। और यह फैसला दिया था नर्मदा ट्रिब्यूनल कोर्ट ने, और उसके बाद यह कहा था कि 2024-25 के बाद इसकी सारी चीजों के कहीं ना कहीं इसका वो देखेंगे कि जो जितनी तैयारी कर लेता है, कितने उसके पानी का उपयोग करता है, और कहीं ना कहीं उसका जब सॉल्यूशन निकालने की बात आई तो एक बड़ा सॉल्यूशन उसके अंदर जो निकला था कि एक बड़ा डैम जो सरदार सरोवर मध्य प्रदेश का, इसके अंदर कहना था कि नर्मदा का अधिकांश जल ग्रहण का स्थल उसके क्षेत्र में है, इसलिए सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए। जब उस समय की सरकारें थी और जब लड़ाई ताकत के साथ मध्य प्रदेश की जनता के हितों के लिए लड़ी जाती थी, क्योंकि जंगल हमारा जा रहा, जमीन हमारी जा रही है, लोग हमारे विस्थापित हो रहे, जैव विविधताएं हमारी खराब हो रही, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के आम नागरिकों के साथ जिस तरीके से परेशानियां झेलने का काम मध्य प्रदेश का नागरिक कर रहा है, तो सबसे बड़ा अगर फायदा मिलना चाहिए तो मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए। गुजरात सिंचाई और पेयजल के लिए लड़ता था, आज जरूर गुजरात की सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करती है, और वो पानी आदिवासियों को नहीं, सिर्फ उद्योगपतियों को देने का काम करती है। न्याय प्राधिकरण ने एक तय करा कि कहीं ना कहीं जो सरदार सरोवर बनेगा, जो सब बड़ा डैम, वो गुजरात में बनेगा, पर उसकी बिजली उत्पादन का लाभ सभी राज्यों को मिलेगा, और जो कहीं ना कहीं विस्थापन होगा, विस्थापन के पैसे मिलेंगे, उसकी बात कहीं ना कहीं उसके ऊपर विवाद चल रहा था। 30 साल से एक बड़ा विवाद चलता आया, और कल हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली के अंदर जाते हैं, वहां पे अमित शाह के नेतृत्व में एक मीटिंग होती है, जो अमित शाह का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि देश के गृह मंत्री का क्यों वहां पे लेना देना था, जब देश के 4 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां बैठे थे, जल संसाधन मंत्री वहां बैठे थे। अगर बैठना था तो देश के प्रधानमंत्री को बैठना था,